नमस्कार, मैं हूं रंजू कुमार, आप देख रहे हैं जन डिजिटल 24। अभी मैं आया हूँ शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में। यहाँ एक अजीब सा मामला संज्ञान में आया है और एक पत्नी के द्वारा एक पति को लगभग 7 से 8 महीने से प्रताड़ित किया जाता था। अब बात तो तब हद हो गई कि जब पत्नी के द्वारा पति के ऊपर जर्मन सिगरेट फूकने को छोड़ा गया और पति इतना भी जख्मी हो गया, जख्मी की हालत में उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कराया गया है। अभी जहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। मेरा वाइफ मेरे वाइफ मेरे को हमेशा फ़ोन करती रहती है। मेरा वाइफ कल परसों रात को बुलाई थी, ससुराल की तरफ से बुलाया गया था मुझे। वहाँ पे रात को वहीं रुका मैंने, बुलाया गया था। दीदी आने वाली थी तो दीदी चल गई। फिर रात को फिर बोली कि रुकने के लिए तो रुक गए। फिर सवेरे में फ़ोन कस रही है, सोना चांदी ये सब चीज़ 80 लाख का डिमांड कर रही है कि नहीं देगा तो हम लोग सारा परिवार को हम ख़त्म कर देंगे, रोड पे ला देंगे, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जहाँ नौकरी करता है वहाँ पे पूरा उनको रोड पे ला देंगे। फिर वैसा-वैसे हुआ, फिर भाभी को अपशब्द बोलने लग गई। अपशब्द बोली, फिर वहाँ पे हम जाने लग गए। तो फिर मेरे को दौड़ के वहाँ अपना रूम में गेट बंद करके मेरे को मारने लग गई। थाप मारने लगी। यहाँ पे पूरा चोट लगा हुआ है, इधर में चोट है, पूरा समूचे जगह चोट है। यहाँ पे भी निशानी है। फिर मैं एक ठो बोलता हूँ तो वो 10 वो बोलती है, मेरे को बोलने नहीं देती। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा मुँह बंद कर देती है। फिर फिर वहाँ बाहर से फिर कुत्ता बुलाती है, फिर गाली बक के बोलती है, एमसीडीसी करके बोलती है इसको काटो। एमसीडीसी गाली दे के बोलती है इसको इसको काटो। और कुत्ता मेरे को देखिए यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ काटा है पूरा साइड में। यहाँ पे पूरा काटा है। तो यहाँ पे खरोच है कुत्ता का, पूरा कान में है पूरा। मतलब हमको अटेम्प्ट टू मर्डर करने का कोशिश की है। कारण इन सबों के पीछे कारण क्या है? कारण कारण उसका यही है कि वो बोल रही है कि मेरे को कोई आप डिमांड पूरा नहीं कर रहे हैं। उसको नया घर चाहिए, परिवार से अलग घर चाहिए उसको। सब चीज़ें उसको नया घर बना के दे दीजिए। वो बोलती है कि भाभी का साथ के बारे में बोली, बहुत अपशब्दात बोलती है। तो उस केस में हमको 80 लाख का फिर डिमांड की। बोली कि अगर आप 80 लाख नहीं दीजिएगा तो आपको हम इतना टोन कसेंगे, केस में इतना दौड़ाएंगे ना कि आप निकल ही नहीं पाएगा, पूरा परिवार रोड में भीख मांगेगा। क्या नाम है? पत्नी का नाम है रूपल अग्रवाल। ससुराल है आपका ओखली में, पीएनडी गली, डॉल्फिनो के पास, डॉल्फिनो के पीछे। ससुर का नाम विजय अग्रवाल। उनको पता नहीं, तो मैं तो दिन भर उनको घर में ही देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या करते हैं। जी जान ससुर को क्या करते हैं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे मैं मैं जब भी देखता हूँ अपने घर में ही रहती हूँ। बाकी मेरे को बहुत मतलब अगर कुछ भी बोलते हैं, उसको कुछ भी बोला हुआ बर्दाश्त नहीं है। मतलब अगर हम बोलते हैं तो मेरा मुंह बंद कर लेती है। एक बोलेंगे तो 10 को सुनाएगी। मतलब उसके सामने आप कोई कुछ नहीं बोल सकता है, इतना जोर से बोलती है कि मतलब यहाँ तक मेरा देखा हुआ है कि बाप कभी उसके सामने कुछ नहीं चलता है। इतना प्रशासन से क्या कहते हैं? हाँ, प्रशासन से क्या कहते हैं? प्रशासन से मेरे को न्याय चाहिए कि मैं अगर इसके साथ रहूंगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा मर्डर हो जाएगा। मैं इतना मुश्किल से छुपते छुपाते दौड़ते भाग के आया हूँ, क्योंकि अगर मेरे को 2 घंटा 2.5 घंटा तक किडनैप करके रखी थी। 2.5 घंटा तक हमें किडनैप, मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था। बोले कि तुमको ना तुमको बताते हैं। पूरा मारी तो यहाँ पूरा खून वून पूरा गिरने लग गया था। गंजी मेरा है उसमें पूरा खून से लथपथ है, पूरा खून से प्रेस के लथपथ। माध्यम से अपनी अपनी या ससुराल से कोई संदेश देना चाहेंगे उनको, कहना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मैं अब आप
आपके लिए मेरे लिए अब कोई ही नहीं है। अब मैं आपको आपने जो 80 लाख का डिमांड किया है, मैं 80 लाख का डिमांड आप अपने पास रखिए। हम मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं एनटीपीसी त्रिवेणी सैनिक में अकाउंट्स का काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। बच्चे से कुछ नहीं है, बच्चा हमारा गाँव से आया और हम दुकान में थे, लौटे लाता है घर में बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो पानी वानी ठीक से आने के पहले तो एक बार बोला कि पापा आओ, बोले हम करते काम। तो वो घर पहुंचे तो देखे एकदम खून से लथपथ और ये रो रहा था। पानी पीके उसके बाद बताया देखिए, और उसके बाद पहुंचना, उसके बाद सीधा हमने सब पहले हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में गए तो फिर भर के हमको लिखे थे, तो हम लोग लोग थाना गए। थाना में गए, रिपोर्ट लिखवाए हैं, सब कुछ किए हैं, बड़ा बड़ा थाना में भी लिखवाए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सदर अस्पताल में आए तो बोला नहीं, इनको तो एडमिट करना होगा। बोला इनको तो एडमिट करना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे किए हैं, इसका क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन वगैरह हुआ है और अभी सुई वगैरह पड़ रहा है। खाने के लाइट ले रहा है, गाल मारी है और खाने का मुँह से खाना 2 दिन से खाना नहीं खा रहा। मैं क्या शादी करूँ जनवरी शादी से पहले लड़के के परिवार के बारे में क्या कुछ जानकारी नहीं है। उसकी बड़ी बहन का शादी है, वो जैन लोग है, तो भाई जैन में नमकान निकला तो जिसमें भाई अग्रवाल है, एक मुर्गा नहीं खाती है, तो जैन परिवार में आ सकते हैं। तो भाई उसके बात आगे बढ़ा, हम लोग का धर्म के बारे में कुछ बताने लगे तो इंटरेस्ट लेके कैसे जाता है। भाई हम सनातन है, तो इंटरेस्ट आपको जानेगा, हम ये हैं, हम नमकान में पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उसी के बारे में लड़की अंदर को मुझे लिखा है। लेकिन बच्चा को कल अत्यंत मर्डर किया, कम होते हैं और तारीफ करता बच्चे को, कभी तो अंगूठी दिलाओ, कभी स्कूटी दिलाओ, कभी फलाना करो, कभी देखना आंगना में 40,000 का पैर काम नहीं लाए। लड़की के बारे में ऐसा कुछ लगता है क्या, या फिर लड़का कुछ बताया है हमको? लग हम 6 महीना हुआ, 9 महीना, 9 महीना में 2 महीना घर में नहीं, मायके में रहती है। वो मायके में रहती है। आपको क्या कुछ संदेह लगता है लड़की के? हमको ऐसा संदेह का बात नहीं बोल सकते हम किसी का मानसन नहीं लगाएंगे। भैया तुम खुद अपना घर लगा, हम अपना घर लगा। शादी के बाद सिर्फ 2 दिन नहीं रही है, तो ये क्या साबित करता है? 2 दिन नहीं, शादी के बाद तो कम से कम 3-4 महीना घर में रही। और ऐसा नहीं था कि ये भी नहीं ससुराल गया 2 दिन नहीं रहा। अभी अगले संडे को इन लोग मूवी देखते हैं, हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग को परेशानी है। हम लड़का का भी जान का खतरा है, उधर से कल उन लोग आएगा, बोला मेरे लड़की का जान का खतरा है। तो भाई हम माफी चाहते हैं आपसे, जो हमसे हो सकता है हम लोग वैसे किसी नहीं मारते, तुमको क्या मारेंगे।